Hello dear students, we are going to study poem Childhood composed by Marcus Knighton. In this poem, we are going to talk about the figure of speech used in this poem and the Hindi explanation of this poem. Let's study. तो इस कविता में हम लोग सबसे पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पोएम का टाइप देखेंगे कि वो किस प्रकार की वर्स है तथा फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर से ये स्टेंजा है जिसकी शुरुआत होती है व्हेन से। तो लिखा व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया या कब व्यतीत हो गया। वाज माने क्या, इट माने यह, द डे माने दिन है, आई सीज्ड जिस दिन में पूरा हो गया, टू बी 11 माने 11 वर्ष का, क्या यह वो दिन था जब मैं 11 वर्ष का हो गया था। वाज इट द टाइम, क्या यह वह समय है। आई रियलाइज्ड जब मैंने महसूस किया, दैट माने की, हेल माने नर्क एंड हेवन माने स्वर्ग, कुड नॉट बी फाउंड पाए नहीं जा सकते हैं। जब मैंने ये पाया कि स्वर्ग और नर्क कुड नॉट बी फाउंड माने नहीं पाए जा सकते हैं, इन जाग्रफी माने भूगोल में, एंड और इसलिए, देयरफॉर माने और इसलिए भी, देयरफॉर माने इसलिए, कुड नॉट बी माने ना, और होम भी माने हो, और शायद उन्हें इसलिए भी नहीं पाया जा सकता, शायद वो भूगोल में हो ही ना या विद्यमान ही ना हो। वाज दैट द डे, क्या यह वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया था। तो पहला स्टेंजा फिर से देखेंगे, लिखा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब व्यतीत हो गया। वाज इट द डे, क्या यह वही दिन था जब मैं 11 वर्ष का हो गया था। क्या यह वो समय था, व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मुझे यह समझ में आ गया कि नरक और स्वर्ग जाग्रफी या भूगोल में नहीं पाए जा सकते, और शायद ये उसमें विद्यमान ही ना हो, कुड नॉट बी माने विद्यमान ही ना हो। वाज दिस द दिन, क्या वो ही दिन था जब मेरा बचपन चला गया। तो स्टेंजा देखिए लिखा हुआ है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन। तो 6 लाइन के स्टेंजा को हम लोग सेस्टेट कहेंगे। तो यहाँ पर ये सेस्टेट दिया हुआ है। और रही बात फिगर ऑफ स्पीच की, तो जब ये एक्सप्लेनेशन पोएम का हो जाएगा तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टडी द सेकंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। लिखा हुआ है व्हेन, जब, डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब व्यतीत हो गया, मेरा बचपन कब व्यतीत हो गया। आगे, वाज इट द टाइम, क्या यह वह समय था। आई रियलाइज माने जब मैंने यह महसूस किया, दैट माने कि, एडल्ट माने वयस्क लोग, वर नॉट माने नहीं होते थे, आल माने सभी, दे माने वे, सीम टू बी माने जैसे वे प्रतीत होते हैं। क्या यह वही दिन था जब मुझे यह महसूस हो गया कि वयस्क लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे कि वह प्रतीत होते हैं, या बड़े लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे कि वह प्रतीत होते हैं। दे टॉक्ड, वे बातें करते हैं, आप लोग माने प्रेम की, वे लोग प्रेम की बातें करते हैं। एंड माने और, प्रीच्ड माने भाषण देते हैं या उपदेश देते हैं, आप लोग माने प्रेम का, वे लोग प्रेम की बातें करते हैं और प्रेम का उपदेश देते हैं। बट डिड नॉट, लेकिन नहीं, एक्ट माने कार्य करते हैं, सो लविंगली माने इतनी प्रेम के साथ, लेकिन वे इतने प्रेम के साथ बातें नहीं करते हैं। तो क्या होगा, मेरा बचपन कब चला गया, क्या यह उस दिन चला गया जब मैंने यह महसूस किया कि वयस्क लोग सभी एक जैसे नहीं दिखते हैं जैसे कि वह होते हैं। वे प्रेम की बातें तो करते हैं, प्रेम पर उपदेश भी देते हैं, किंतु प्रेम पूर्वक अपने कार्य को नहीं करते हैं, या प्रेम पूर्वक सभी के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। वाज दैट द डे, क्या यह वही दिन था, और इसके आगे वो भी लिखा हुआ है, जब मेरा बचपन चला गया था। तो ये 2 स्टेंजा हमारे हो गए हैं। लेट्स स्टडी थर्ड स्टेंजा। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट, क्या यह, व्हेन माने जब, आई फाउंड माने मैंने पाया, क्या यह उस दिन चला गया था जब मैंने पाया। माई माइंड माने मेरे मस्तिष्क को, वाज माने है, यहाँ था नहीं है, रियली माने वास्तव में, माइंड माने मेरा, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया था जब मैंने यह पाया कि मेरा मस्तिष्क मेरा स्वयं का है। टू यूज, जिसका मैं प्रयोग कर सकता हूँ, विच एवर माने चाहे जिस तरह से, वे माने तरीके से, विच एवर वे माने चाहे जिस तरह से, जिसका प्रयोग मैं चाहे जिस तरह से करूँ। आई चूज माने जिस रास्ते को मैं चुन सकता हूँ। तो जिस दिन मुझे यह महसूस हो गया था कि मेरा मस्तिष्क मेरा स्वयं का है, और जिस तरह से मैं इसका प्रयोग चाहूँ उस तरह से कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न कर सकता हूँ, थाट्स माने विचारों को, दैट वर माने नहीं, नॉट माने नहीं, दोज ऑफ अदर पीपल माने दूसरे व्यक्तियों के नहीं है।
मैं उन विचारों को भी अपने मस्तिष्क में उत्पन्न कर सकता हूँ जो दूसरे लोगों के नहीं हैं। बट माई ओन, लेकिन वे मेरे खुद के हैं। एंड माई अलोन, और मेरे अकेले के हैं। ठीक है, तो क्या यह वह समय था जब मैंने यह पाया कि मैं वास्तव में, मेरा मस्तिष्क मेरा है और मैं किसी भी रास्ते से या काम में इसे लगा सकता हूँ। ठीक है, टू यूज विच एवर वे आई चूज। ठीक है, और मैं इसका प्रयोग जिस भी तरीके से चाहूँ उस तरीके से कर सकता हूँ। इसमें मैं अपने विचारों को उत्पन्न कर सकता हूँ जो किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं हैं, बल्कि माई ओन, बल्कि वह मेरे खुद के विचार हैं। ठीक है, और मेरे अकेले के हैं। ठीक है, मेरे मन में उत्पन्न होने वाले विचार किसी और के नहीं बल्कि मेरे अपने हैं। वाज दैट द डे, क्या यही वह दिन था जिस दिन मेरा बचपन मेरे से चला गया था। तो फिर से देखते हैं, क्या मेरा बचपन कब चला गया या बीत गया। क्या यह वह समय था जब मुझे पता चला कि मेरा मस्तिष्क वास्तव में मेरा था और जिस तरीके से भी मैं चाहूँ अपने मस्तिष्क को उस तरीके से प्रयोग कर सकता हूँ, या कहिए जिस भी कार्य को मैं चाहूँ मैं अपने मस्तिष्क को उस कार्य में लगा सकता हूँ। मैं अपने मस्तिष्क में विचारों को उत्पन्न कर सकता हूँ जो किसी दूसरे के नहीं हैं बल्कि मेरे खुद के हैं, और माइन एलोन माने मेरे खुद के अकेले के हैं। वाज दैट द डे, क्या यही वही दिन था जब मेरा मस्तिष्क मेरे पास से चला गया। ठीक है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट माने यह, मतलब कि बचपन। वेंट माने गया, टू सम माने कुछ, फॉरगॉटन प्लेस माने भूले हुए स्थान पर, शायद या किसी भूले भटके स्थान पर चला गया है। ठीक है, मेरा बचपन कहाँ चला गया, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, शायद मेरा बचपन किसी भूले भटके स्थान पर चला गया है। दैट्स हिडन, यह छिप गया है, जो छुप गया है, मतलब वह स्थान छिप गया है। इन माने में, एंड माने एक, इन्फेंट माने शिशु, और शिशुज, इन्फेंट्स माने शिशुज। ठीक है, शिशुज का मतलब बच्चे के, फेस माने चेहरे पर। दैट्स ऑल आई नो, और यही वह बात है जो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मेरा बचपन कहाँ चला गया है, शायद या किसी भूले भटके स्थान पर चला गया है जो कि एक शिशु के चेहरे पर छिपा हुआ है, और मुझे बस इतना ही पता है कि मेरा बचपन यहीं चला गया है। तो अब यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो देखेंगे हम लोग फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। तो यहाँ पर दिया हुआ बचपन, और गो माने जा नहीं सकता है कहीं पर। क्या वो बचपन जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो जो बचपन जा नहीं सकता है तो बचपन हो गया एक निर्जीव चीज़, मतलब कि नॉन लिविंग। ठीक है, और हमने नॉन लिविंग को यहाँ पर कंसीडर किया है लिविंग, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मानवीकरण अलंकार, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो हमारे पहली लाइन में ही हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पर्सनिफिकेशन और ढूंढने हैं तो आप और आगे के स्टेंजा में इसको जाकर बिल्कुल आराम से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी निर्जीव को सजीव मान लेंगे हो जाएगा हमारा पर्सनिफिकेशन। ठीक है, और ढूंढिए। तो हम लोग और ढूंढेंगे तो यहाँ आ जाइए अंतिम स्टेंजा में लिखा है इट वेंट माने हो जाएगा यह चला गया। तो फिर से बचपन हमारा निर्जीव है और उसे वेंट कर दिया गया, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ दो जगह पर हमने आपको दिखाया, और आप अपने स्वयं भी ढूंढ सकते हैं इसको। तो यहाँ दूसरे में पर्सनिफिकेशन हुआ, और हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर से इस स्टेंजा को देखिए, लिखा है वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट। यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और इसी लाइन को आगे कंसीडर कर आगे लेके आए हैं हम लोग, ऑल दे सीम टू बी, फिर यहाँ पंक्चुएशन मार्क लगाया। तो जब ऐसा होगा तो ऐसी स्थिति को हम लोग इंजैबमेंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंजैबमेंट हो गया, अरे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई, देखिए इंजैबमेंट। ठीक, तो इसे हम इंजैबमेंट अलंकार मानेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा INJABMENT। तो यहाँ पर हमारा इंजैबमेंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए वाज इट आई फाउंड माई माइंड रियली माइंड। तो यहाँ पर तक देखते चले आइए, आपको बहुत जगह पर पर्सनिफिकेशन का प्रयोग मिलेगा, स्पेशली पोएम बेस ही पर्सनिफिकेशन पर है, क्योंकि बचपन को यहाँ पर पूरी तरीके से
कंसीडर किया गया है लिविंग बीइंग के तरीके से। तो ये आपकी पोएम यहाँ पर समाप्त हुई, और जो भी अलंकार हों आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा। दैट्स ऑल, धन्यवाद।